दोस्तों, घर में लड्डू गोपाल को रखना जितना सुख समृद्धि और सौभाग्य लाता है, उतना ही बड़ा जिम्मा भी आपके कंधों पर डाल देता है। याद रखिए, यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान का साक्षात स्वरूप है। अगर आपने उन्हें अपने घर में विराजमान किया है तो उनकी सेवा अपने बच्चों की तरह करनी होगी। जरा सी लापरवाही, जरा सी गलती और वही लड्डू गोपाल जिनकी कृपा से जीवन में आनंद बरसता है, उनकी नाराजगी आपके घर की खुशियां तक छीन सकती है। कई लोग बिना जाने कुछ ऐसी भूल कर बैठते हैं जो सिर्फ उनकी किस्मत को रोक देती है, बल्कि घर में अनजाने दुखों को बुला लेती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो गुप्त और बेहद अहम बातें जो हर वक्त को ज़रूर जानना चाहिए। और यकीन मानिए, जो आखिरी राज हम आपको खोलने वाले हैं वो आपके जीवन को हिला देगा। शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी भूल आपके घर में हो रही होगी। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर सुनिए, क्योंकि इसे देखने के बाद आपको और कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जल्दी से कमेंट में लिखिए जय लड्डू गोपाल की। और अब बढ़ते हैं उस रहस्य की ओर। पहले जानते हैं लड्डू गोपाल की दैनिक सेवा और पूजा के नियम। दोस्तों, घर में लड्डू गोपाल जी को विराजमान करना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण को अपने ही परिवार के सदस्य की तरह बसाने जैसा है। जब भी कोई बच्चा घर में आता है, उनकी देखभाल, उसकी सेवा कितने प्रेम और समर्पण से की जाती है, ठीक वैसे ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी होती है। अब स्नान और श्रृंगार की बात करते हैं। हर दिन उनकी सेवा की शुरुआत स्नान से होती है। सुबह सुबह पंचामृत स्नान कराना, यानी जैसे माँ और बच्चे को नहलाकर नए दिन के लिए तैयार करती है। दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से स्नान कराने के बाद जब आप उन्हें कोमल कपड़े से पोंछकर मौसम के अनुसार वस्त्र पहनाते हैं, तो यह केवल श्रृंगार नहीं बल्कि उनके प्रति आपका प्रेम और भक्ति है। साफ वस्त्र पहनाने के बाद माथे पर चंदन का तिलक, सिर पर मुकुट, कानों में बाली, हाथों में बांसुरी, कमल में करधनी और पैरों में नन्ही सी पायल। इस श्रृंगार के बाद जब आप गोपाल जी की ओर देखते हैं तो लगता है जैसे स्वयं नंदलाल आपके आंगन में खेल रहे हों। भोग व्यवस्था कैसे करें? लड्डू गोपाल जी की दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है भोग। जिस तरह हम अपने बच्चों को समय पर भोजन कराते हैं, वैसे ही ठाकुर जी को भी दिन भर 4 बार भोजन अर्पित करना चाहिए। प्रातःकाल सुबह 6 से 7 बजे दूध का भोग, दोपहर 12 से 1 बजे लड्डू, माखन, मिश्री या हलवा, संध्या 5 से 6 बजे फल, मेवा या हल्का नाश्ता, रात्रि 8 से 9 बजे दूध का भोग और फिर शयन भोग। लगाते समय ध्यान रहे कि यह सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल न करें और भोग लगाते समय यह मंत्र अवश्य बोलें। तोद्यम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ग्रहणे सम्मुखो भूतवो प्रसिद्ध परमेश्वर। यह मंत्र केवल अर्पण नहीं बल्कि एक भाव है कि प्रभु, यह भोजन हमारा नहीं, सब आपका है। हम तो बस आपके सेवक हैं। आरती और पूजा विधि को अब हम समझते हैं। सुबह हो या शाम लड्डू गोपाल जी की आरती करना मानो घर के वातावरण को दिव्यता से भर देना है। दिन की शुरुआत आरती से होती है और अंत भी उसी से। तुलसी के पत्ते, ताजे फूल, धूप और दीप, यह सब आरती की थाली में सजते हैं तो लगता है जैसे पूरे घर में भगवान का आशीर्वाद उतर आया हो। और जब भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि के साथ आरती की लो टिमटिमाती है तो वातावरण में सिर्फ पवित्रता ही नहीं बल्कि आत्मा तक छू लेने वाली शांति फैल जाती है। उस पल ऐसा अनुभव होता है मानो स्वयं नंदलाल आपके आंगन में नाच रहे हों। शयन व्यवस्था और रात्रि की सेवा। दिन भर सेवा करने के बाद रात को लड्डू गोपाल जी को सुलाना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि प्रेम और देखभाल का सबसे सुंदर रूप है। इसे शयन क्रिया कहा जाता है।
रात को सोने से पहले उनके भारी वस्त्र उतारकर हल्के आरामदायक रात्रि वस्त्र पहनाएं। उनके लिए छोटा सा सुंदर बिस्तर सजाएं जिस पर मच्छरदानी हो। उनके पास एक छोटा पात्र पानी का रखें, मानो जैसे आप अपने बच्चों की सुविधा का ध्यान रख रहे हों। उनकी प्यारी बांसुरी हमेशा पास रखें ताकि उन्हें अपने प्रिय स्वर का साथ मिलता रहे। और सबसे भावुक पल होता है जब आप धीरे धीरे लोरी गाकर या नन्हे नन्हे पैरों की मालिश करते उन्हें सुलाते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे आप केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात बाल गोपाल को सुला रही हों। महत्वपूर्ण सावधानियां जो जानना बहुत जरूरी है। लड्डू गोपाल जी की सेवा केवल श्रृंगार, भोग और आरती तक सीमित नहीं है। उनकी उपस्थिति में कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना हर भक्त का कर्तव्य है, क्योंकि यह सेवा सिर्फ बाहरी नहीं भीतर के भाव से भी जुड़ी होती है। न करने योग्य कार्य, जल्दी न जगाएं। जैसे हम छोटे बच्चे की नींद का सम्मान करते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल जी की भी नींद का सम्मान और ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। विशेषकर सर्दियों में उन्हें देर तक सोने दें। उनकी नींद में विघ्न डालना उनके प्रति लापरवाही समझी जाती है। हर जगह न ले जाएं। लड्डू गोपाल जी को शोर शराबे या अपवित्र स्थानों पर कभी न ले जाएं। याद रखिए, वे कोई वस्तु नहीं है, स्वयं नंदलाल हैं। उन्हें केवल पवित्र और आवश्यक स्थानों पर ही साथ ले जाएं। अकेला न छोड़ें। जिस तरह हम बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ते और उन्हें अकेला छोड़ने से डरते हैं, उसी तरह लड्डू गोपाल जी को भी घर में अकेला कभी नहीं छोड़े। यदि लंबी यात्रा पर जा रहे हों तो उनकी सेवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति को सौंपें। गंदे वातावरण से बचें। जहां लड्डू गोपाल विराजमान हों, वह स्थान हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। टूटी फूटी वस्तुएं या गंदगी पास में रखना अशुभ माना जाता है और इससे वातावरण की सकारात्मकता ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। घर में स्थापना के लिए नियम। संख्या का नियम। घर में एक ही लड्डू गोपाल की मूर्ति रखना सर्वोत्तम है। यदि मूर्ति 2 हों तो एक को लड्डू गोपाल और दूसरे को बलराम के रूप में पूजना चाहिए। इससे सेवा और भावनाओं में संतुलन बना रहता है। शुभ दिन। लड्डू गोपाल जी को घर लाने का सबसे शुभ दिन जन्माष्टमी, एकादशी, पूर्णिमा या राधा अष्टमी जैसे पावन अवसर पर उन्हें घर लाना सबसे शुभ माना जाता है। इन दिनों की दिव्यता से अपना जीवन भी भगवान के आशीर्वाद से भर उठता है। दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा नियमों का पालन करना ही इनकी बल्कि प्रेम और संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ एक भाव है। जैसे अपने परिवार के सबसे छोटे बच्चे का ख्याल रखा जाता है, वैसे ही उनकी देखभाल करनी चाहिए। मौसमी देखभाल। गर्मियों में जब तेज धूप हो और गर्म हवाएं चलती हैं तो गोपाल जी को हल्के आरामदायक वस्त्र पहनाएं। भोग में ठंडी चीजें जैसे लस्सी, शरबत या फल का रस अर्पित करें। ध्यान रखें, दोपहर की तपती घड़ी में धूप और अगरबत्ती कम ही जलाएं ताकि वातावरण हल्का और सुखद बना रहे। सर्दियों में जैसे हम बच्चों को गर्म कपड़े पहनाते हैं, वैसे ही गोपाल जी को ऊनी वस्त्र और आरामदायक गर्म बिस्तर अवश्य प्रदान करें। इससे उन्हें सर्द हवाओं से बचाव मिलता है और आपके मन को भी संतोष मिलता है कि आपने उनका पूरा ध्यान रखा। पारिवारिक सहयोग। लड्डू गोपाल की सेवा तभी सबसे मधुर बनती है जब पूरा परिवार इसमें भाग ले। माता पिता से लेकर बच्चों तक हर कोई यदि थोड़ी थोड़ी सी भी सेवा करे तो घर का वातावरण भक्ति और प्रेम से भर उठता है। छोटे बच्चों को भी इस सेवा में शामिल करें। उन्हें फूल चढ़ाने दें, धूप दिखाने दें या बस गोपाल जी के पास बैठने दें। इससे छोटे से अभ्यास से उनके मन में भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा हमेशा के लिए बस जाएगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।